हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, हमने पढ़ लिया था। हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिया था और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इसके अंदर अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये बोल के रखा कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस को रीड करके या फिर प्रॉब्लम को रीड करके हमें इक्वेशंस बनाना है एंड इक्वेशन बनाने के बाद मुझे उनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वन बाय वन हम जरा रीड करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या दे के रखा हुआ है। देखो, सबसे पहले हमारे पास देके रखा द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। हमारे पास दो नंबर के बारे में बात करके रखा एंड उन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक जो नंबर है वो दूसरे वाले की क्या है, 3 गुना है। 3 गुना का मतलब क्या कि अगर कोई वैल्यू 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। अगर कोई वैल्यू 4 है और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। और ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास 9 दे के रखा एंड 12 दे के रखा, मैं तुमसे ये पूछूं 9 एंड 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा 3। या फिर अगर मैं तुम्हें 12 और 9 के बीच में भी डिफरेंस अगर तुमसे पूछूंगा तो इसका भी आंसर क्या होगा 3। यानी कि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं हम हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर हो गई बात। एंड लास्ट में हमारे पास क्या देके रखा, फाइंड देम। फाइंड देम का मतलब क्या कि हमें उन दोनों नंबर्स के बारे में पता लगाना है। अब तुम जरा मुझे बताओ, जो भी हमें पता लगाना रहता है उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखना। चलो देखो, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि लेट द टू नंबर्स आर 2, या फिर एक काम करते हैं 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड अदर नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास y। हमारे पास दो नंबर निकाले थे, एक नंबर को मैंने x मान लिया और दूसरे नंबर को क्या मान लिया, y। अब पहली इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखने जाऊं तो उन्होंने ये बोल के रखा कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। अब तुम जरा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता है कि हम x में से y को माइनस कर रहे हैं कि हम y में से x को माइनस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि 12 और 9 का डिफरेंस कितना है, तो हमने 12 में से 9 को माइनस कर दिया था। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे फिलहाल ये नहीं पता है कि बड़ा वाला नंबर कौन सा और छोटा वाला नंबर कौन सा है। इसीलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो देखे रखा द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, इसकी जगह हमारे पास x माइनस में y इज इक्वल टू 26 भी आ सकता है, और हमारे पास y माइनस में x इज इक्वल टू 26 ये भी आ सकता है। ये जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास देके रखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या देके रखा हुआ, ध्यान से देखो, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का क्या है, मेरे पास 3 टाइम्स है। तो क्या यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 3y। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x इज इक्वल टू 3y लिखो या फिर y इक्वल्स टू 3x लिखो, ओवरऑल हमारे पास बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट्स के अंदर बट जाएगा। ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को लेके सॉल्व करेंगे एंड फिर सेकंड वाला और थर्ड वाले को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को लिखता हूं तो हमारे पास क्या देके रखा है, x माइनस में y इज इक्वल टू 26, और एक दूसरी इक्वेशन क्या देके रखा है, x इज इक्वल टू, बताओ कितना है, x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3y। डन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब अगर मैं ध्यान से देखो तो क्या ये वाला जो देके रखा, ये मैं यहाँ पे फर्स्ट मानता हूँ और यहाँ पे सेकंड मानता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड वाले के अंदर ऑलरेडी x की वैल्यू क्या हमारे पास 3y के फॉर्म में देके रखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट सेकंड इन फर्स्ट, मैं सीधे ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू जो x की वैल्यू निकली हुई है इसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या देके रखा, ये देके रखा x माइनस में y इज इक्वल टू 26, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूंगा, 3y माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ गया, 26। आसान सा क्वेश्चन है।
3y माइनस में y, ये कितना होगा, ये हो गया मेरे पास 2y इज इक्वल टू 26। तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 अपॉन में 2 कैंसल आउट होगी, क्या ये 13 आ गया, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। और जैसे ही यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 13 आई, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देखो अब मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, तो x की वैल्यू हमारे पास दे के रखा हो 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है 13। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये मेरे पास 39 हो जाएगा। तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया 13 और हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गया 39। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, जरा ध्यान से देखो, तो 39 माइनस में 13 अगर मैं करूंगा तो ऑटोमेटिक 26 आ जाएगा, ठीक है। और ये 13 है, इसका 3 टाइम्स क्या है हमारे पास 39। तो एक तो आंसर मेरे पास ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और इक्वेशन देके रखा हुआ है कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दूसरे पेयर्स आ जाएंगे x और y के, जो कि सेम कंडीशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं लेता हूं, तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, y माइनस एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ y माइनस में x इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ 26, एंड थर्ड इक्वेशन कितना देके रखा हुआ, ये देके रखा हुआ x इज इक्वल टू 3y। जब मैं यहाँ से x की वैल्यू 3y को उठा के जब यहाँ पे पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस में 3y इज इक्वल टू 26। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 26। चलो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू कितना हो जाएगा 26 अपॉन में माइनस 2, और 2 से जैसे ही मैंने यहाँ पे कैंसिल किया तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13। डन। और जैसे y की वैल्यू 13 आई तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 3 इंटू में y दे के रखा हुआ, x इज इक्वल टू 3 इंटू में कितना हो गया, माइनस 13। और माइनस 13 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूंगा तो x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 39। तो x की वैल्यू माइनस 39 और y की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस 13। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये आंसर्स आए हैं ना, ये दोनों के दोनों पेयर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर्स आर। एक तो पहला पेयर हो जाएगा 13 एंड 39 का, और जो दूसरा हमारे पास पेयर हो जाएगा वो माइनस 13 एंड माइनस 39 का हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे, हमारे पास आंसर्स होंगे। देन आसान था, समझ में आया। बस ये समझना था कि डिफरेंस हमारे पास 26 दे के रखा हुआ है और एक जो नंबर है वो दूसरे वाले क्या है, 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है। हमने यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म किया, फॉर्म करने के बाद इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया और हमारे पास आंसर्स आ गए, यानी कि नंबर्स आ गए। देन आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते जरा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे रीड करो, देखो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली दो एंगल का पेयर रहता है, अगर उन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब भी कभी दो एंगल का सम हमारे पास 90 हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। डन, रीड करते हैं द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, मतलब दो एंगल्स हैं, तो उसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोल के रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब क्या, कि जो लार्जर यानी जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू से, एक्सीड का मतलब ज्यादा, जो छोटी वैल्यू से 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। तो मुझे क्या निकालना है, हमें वो दोनों के दोनों एंगल्स निकालना है। तो पहले अपन लेट करते हैं, यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ मैं, x, एंड जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y। अब जब तुम मुझे सोच के बताओ, अगर ये सप्लीमेंट्री वर्ड उन्होंने दे दिया है तो क्या उन दोनों एंगल का सम 100% 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या डालूंगा कि ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। डन, क्लियर हो गई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को मैं क्या मान लूंगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगा। और दूसरा क्या देके रखा हुआ है, द लार्जर ऑफ दिस टू सप्लीमेंट्री एंगल। लार्जर वाला एंगल कौन सा माना है अपन ने, x। तो यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू क्या, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब 18 डिग्री क्या है, बेसिकली ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो स्मॉलर वाले एंगल से। तो y प्लस में 18, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन।
अब बस इन दोनों सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा है कि x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दे के रखा हो कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, बस हमें इसको उठा के क्वेश्चन के अंदर मतलब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ दोनों इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास इक्वेशंस क्या है, x प्लस में y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास x इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है, y प्लस में 18 डिग्री। डन, क्लियर हो गई बात इतना। जब मैं इसकी वैल्यू को, यानी सेकंड वाली इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये क्या हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले अपन फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 180। और जब मैं ये x की वैल्यू को, देखो ध्यान से, x की वैल्यू को y प्लस 18 को उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, y प्लस में 18 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ क्या ये y और y बेसिकली मेरे पास 2y हो गया, और ये हो गया मेरे पास 180 माइनस 18 को जब मैं उधर करूंगा तो ये मेरे पास माइनस 18। डन, चलो माइनस करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 2y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 2, ये क्या मेरे पास 162 आ जाएगा। जी हाँ, ये 162 आ जाएगा, देख लो ऐड करके, है ना जी बिल्कुल। ये कितना आ गया 162, तो मेरे पास y की वैल्यू कितना हो जाएगा 162 अपॉन में 2, जब मैं 2 से कैंसिल करूंगा कितना आ गया मेरे पास 81, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 81। डन, और जैसे ही y की वैल्यू हमारे पास 81 आया, तो अगर मुझे ये x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या मेरे पास y प्लस में 18 दे के रखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 81 प्लस में 18, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये 8 और 1 9, क्या मेरे पास 99 हो जाएगा। सोचो ध्यान से। अब अगर मैं 99 और 81 को जब भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे पास 180 आएगा, हाँ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री का डिफरेंस है। तो हमारे पास एंगल्स, यानी फाइनली एंगल्स क्या आ गए, देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एंगल्स आर, क्या हो जाएंगे एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 81 और हमारे पास दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 99। ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन समझाने से पहले, मतलब रीड करने से पहले कुछ एक चीज़ें मैं और समझाता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुम ना दुकान पे गए और दुकानदार से तुमने ये पूछा कि मेरे को एक बात बताओ कि एक पेंसिल कितने रुपए की है। उसने बोला कि जो तुम्हारी एक पेंसिल है वो टोटल 5 रुपए की है। सुनना, पेंसिल की बात कर रहे हो ना। तुमने उनसे ये पूछा कि ज़रा मुझे ये बताओ एक पेन कितने रुपए का है, तो उन्होंने बताया कि एक पेन जो है वो 10 रुपए का। तुमने ये बोला कि एक काम करो, 2 हमारे पास पेंसिल कर दो और फिर 3 हमारे पास पेन कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, 2 हमारे पास पेंसिल कर दो और 3 हमारे पास पेन कर दो। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपए है तो 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या मेरे पास 10 रुपए हो जाएगा। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए है तो 3 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 30 रुपए हो गया। क्या इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 40 रुपए हो गया। ये समझने वाली बात थी, ठीक है। मतलब अगर मुझे टोटल निकालना है, या फिर ऐसा समझो कि अगर एक का कॉस्ट दे के रखा हुआ है और बाकी किसी नंबर का कॉस्ट निकालना है, फॉर एग्जांपल 10 का, 15 का, तो उस एक के कॉस्ट से उस क्वांटिटी को, यानी 10 नंबर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट यहां पर अभी इस्तेमाल होने वाला है। जरा देखो, इस क्वेश्चन में देके रखा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। उसने 7 बैट खरीदा और 6 बॉल्स खरीदी 3800 रुपए का। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल, बाद में उसको और जरूरत पड़ गई, एंड जरूरत पड़ने के बाद उसने 3 बैट और खरीदा एंड 5 बॉल्स खरीदा, लेकिन इस बार कॉस्ट कितना पड़ा, सिर्फ 1750 रुपये पड़ा। तो मुझे क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब यहाँ पे जरा समझना कि जो भी हमें निकालना रहता है हम उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट क्या करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, x। एंड फिर क्या लेट करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, y। पहले वाली सिचुएशन में हमारे पास क्या देख के रखा हो, जरा ध्यान से देखते हैं ना। यहाँ पे लिखता हूँ द कॉस्ट ऑफ 7 बैट। पहले जरा मुझे बताओ एक बैट का कॉस्ट कितना देके रखो। पहले यहाँ पे लिखता हूँ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो सिचुएशंस बनेंगे, है ना। देखो 7 बैट खरीदा, 7 बैट खरीदा तो एक बैट का कॉस्ट कितना देके रखा हुआ x, तो 7 बैट का कॉस्ट क्या मेरे पास ये 7x हो जाएगा। और क्या खरीदा एंड 6 बॉल, 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, एक बॉल का कॉस्ट अगर y रुपीस है तो 6 बॉल का कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 6y। डन। और इन दोनों का कॉस्ट मिला के हमारे पास कितना है 3800 रुपये, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास टोटल कॉस्ट जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा हुआ है 3800। बाद में वैसे 3 बैट खरीदा तो क्या अब समझ में आ गया कि ये बेसिकली 3x होगा। एंड दूसरा 5 बॉल, तो यहाँ पे क्या मेरे पास 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। थोड़ा सोचो, यानी ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे कहीं पर भी x या y का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं देके रखा, मतलब ये लंबा प्रोसीजर होगा, ध्यान से करना। देखो ध्यान से, तो मैं एक काम करता हूँ, बताओ फर्स्ट वाले को ले कि सेकंड वाले को ले। चलो एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखते हैं जरा, एक मिनट। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कितना देके रखा 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना है 3800। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y। और ये 7 को जब मैं नीचे भेजूंगा तो डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। इसको क्या मान लेता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को उठा के मैं कहाँ पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नहीं फर्स्ट नहीं, ये इसको पुट करेंगे हम सेकंड के अंदर, क्योंकि हमने इसको तो कहाँ से निकाला है, हमने इसको फर्स्ट से ही तो निकाला है, तो हम कहाँ पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। अब सबसे पहले ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा 3x प्लस 5y, ये देके रखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, बोलो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। डन। आगे चलते हैं। और हमारे पास ये x की वैल्यू क्या देके रख रहे हो, ध्यान से देखते हैं ना। तो मैं यहाँ पे 3 का तो 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में x की वैल्यू देके रखा हुआ है 3800, ठीक है। आगे चलते हैं। माइनस 6y अपॉन में 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ध्यान से करना क्वेश्चन। ये 3 से 7 कैंसिल नहीं हो रहा, वरना फिर मैं कैंसिल कर देता। तो यहाँ पे क्या करूँगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो गया मेरे पास 00, 8 3 ज़ा 24, 2 3 3 ज़ा 9 और 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास 11। डन। माइनस 6 3 ज़ा कितना आ गया मेरे पास 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 1750, है ना। अब यहाँ पे अपॉन में 1 लेके इन दोनों का एलसीएम लूंगा एंड 7 को फिर मैं उधर भेज दूंगा। चलो करते हैं। तो कितना है मेरे पास 1 का मल्टीप्लाई, पहले अपॉन में कितना हो गया 7, ये 1 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 11400 माइनस 18y एंड प्लस 7 5 ज़ा क्या मेरे पास 35y इज इक्वल टू 1750 हो गया। ध्यान समझना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 11400, यहाँ पे माइनस 18 प्लस में 35 अगर मैं करने गया तो कितना हो जाएगा 17 2 ज़ा, चलो माइनस करते हैं इसको, 15 में से 8 गया तो कितना गया मेरे पास 6, जल्दी बताओ। एंड 16 हो जाएगा क्या, ये बताओ जरा मुझे। 16y ये हो गया मेरे पास प्लस 16y, देख लो एक बार चेक करो। नहीं 16 नहीं होगा, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, हटाते हैं इसको भी हटाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखो यहाँ से, ये 15 में से 8 गया तो ये हो गया मेरे पास 7। डन। और यहाँ पे फिर हो गया मेरे पास 1, क्या हो गया मेरे पास प्लस 17y इज इक्वल टू, ये जब 7 को उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 0, 7 5 ज़ा 35, 3 7 7 ज़ा 49, 49 एंड 3 कितना आ गया 52, 5 7 1 ज़ा 7 एंड 5 कितना आ गया मेरे पास 12।
और जब फिर ये 11400 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 17y इज इक्वल टू, उसको उधर भेजते हैं, कितना हो गया 12250 माइनस 11400। ठीक है, अब जरा माइनस करते हैं ना, देख लो एक बार 11400। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरे पास 17y इज इक्वल टू, जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो गया 0, ये हो गया मेरे पास 5, डन। और यहाँ पे हो गया 122 एंड ये हो गया मेरे पास 114, 6 और 8, क्या मेरे पास ये 8 हो गया। तो मेरे पास y की वैल्यू कितना हो गया 850 अपॉन में 17, तो 17 5 जा, क्या यहाँ पे 50 आंसर आ गया। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 50। और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू 50 आ गया तो इस y की वैल्यू को 50 को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन के अंदर। थर्ड इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब जरा मुझे ये बताओ कि थर्ड इक्वेशन क्या है। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर x की वैल्यू कितना देके रखा हो, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y अपॉन में कितना देके रखा हुआ है 7। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया 7, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 50 दे के रखो तो मैंने यहाँ पे 50 पुट किया। आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे पास इधर कितना हो जाएगा x ना, हाँ बिल्कुल, ये हो गया x इज इक्वल टू 3800 माइनस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास 30, तो इधर हो गया मेरे पास क्या 30 अपॉन में कितना आ गया 7। तो मेरे पास x इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा 3500 अपॉन में 7, और 7 से जैसे कैंसिल किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 500, 7 सॉरी हाँ 7 5 जा 35। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास 500, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 50 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 500। अब जरा मुझे ये बताओ कि x और y हमने लिया क्या था। तो हमने x और y लिया था क्या, देखो ध्यान से, x क्या लिया था हमारे पास, ये लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये कितना आ गया जरा मुझे बताओ। ये हमने निकाला था y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 50। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक और चीज समझा रहा हूँ ना, ये रफ में करना रहता है। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में थोड़ा सा भी समय बचता है और हमें ये चेक करना है कि हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हमारे आंसर सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे, उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे और अगर वो सेटिस्फाई होता तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या था 7x प्लस 6y। देखो यहाँ पे लिखता हूँ 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू क्या मेरे पास 3800 था। अगर ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ तो 7 इंटू में x की जगह क्या मैं 500 पुट कर दूँ प्लस 6 इंटू में y की जगह क्या मैं 50 पुट कर दूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3500 प्लस में कितना आ गया मेरे पास 300, क्या मेरे पास 3800 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये x और y की वैल्यू निकाल लिया। ओवरऑल ये क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार रिपीट होता है, कभी वो मैंगो देते हैं, ठीक है, एप्पल देते हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये था। आगे बढ़ते हैं जरा हम। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बाकी 3 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं जो कि हम कल इसको फिनिश कर देंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। एंड वंस अगेन एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि अब PYQ की भी सीरीज़ हम हर वीक करने वाले हैं, इरिस्पेक्टिव कि हमारे यूट्यूब के ऊपर वो क्लास हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।